नमस्ते गुरुदेव। मेरे मन में भी एक प्रश्न है। तो आपने जैसे बताया है इस क्लास में कि हमारे हमारा कुछ नहीं है, सब बेसिकली मोह है। तो मैं पूछना चाहता था कि हमारा एक्चुअली क्या है। हम जो हैं वो एक जल की तरह हैं। जल गिलास में रखा हुआ है तो हम उससे कहने लगा पानी का गिलास। फिर हम उससे कहने लगे कि प्लास्टिक का गिलास। फिर कहने लगे हम जैन का गिलास। फिर कहने लगे दिल्ली से आया था वो दिल्ली का गिलास। तो इस प्रकार से हमारी पहचान गिलास से होने लगी। हमारी पहचान एक प्लास्टिक से या कांच से होने लगी। हमारी पहचान इस संसार से होने लगी, जबकि हम सिर्फ पानी थे। हम सब क्या थे? पानी। अब उस पानी में मिट्टी डाल देते हैं तो फिर बोलते हैं गंदा पानी, गंदा जल। हम उसमें मीठा डाल देते हैं तो फिर बोलते हैं कि ये मीठा पानी। हम उसमें कलर डाल देते हैं तो फिर बोलने लगते हैं ये लाल पानी, नीला पानी। आखिर हम तो पानी हैं। लेकिन जो जो जिससे हम संगति करते जाते हैं हमारे नाम भी बदलते जाते हैं, हमारे काम भी बदलते जाते हैं और हमारे स्वभाव भी, हमारा नेचर भी क्या होता है? बदलता जाता है। हम शरीर की संगति किया तो हम मनुष्य कहलाने लगे। फिर हम हमारा जो बनावट है तो हम पुरुष कहलाने लगे। बचपन में हमें बालक कहा, फिर हमें युवा कहा, फिर हमें वृद्ध कहने लगे। हम महाराज जी बन गए तो फिर हमें महाराज जी कहने लगे। मतलब जो जो हमारा रूप बदलते जा रहा है हमारी पहचान इस शरीर के माध्यम से होती जा रही है, जो कि मैं नहीं हूँ, जो कि मेरा नहीं है। जैसे जल बिल्कुल जल है, जल कोई लाल पीला नहीं है, जल कोई गिलास नहीं है, ठीक है, जल कोई जैन नहीं है। वो जल जल है और गिलास गिलास है। ऐसी शरीर शरीर है, आत्मा अलग है। ऐसे ही परिवार परिवार है, मैं अलग हूँ। ऐसे ही संसार संसार है, मैं संसार से अलग हूँ, जुदा हूँ। लेकिन मैं अपने ही कारण इन सबको पकड़ता हूँ। मैं अपने ही प्रेम में, स्नेह में इनको पकड़ता हूँ, अथवा किसी से घृणा करता हूँ, द्वेष करता हूँ तो भी पकड़ता हूँ। ये मेरा शत्रु है, उसको पकड़ के रखता हूँ। ये मेरा मित्र है, मैं इसको पकड़ के रखता हूँ। वो मुझे नहीं पकड़ रहे, मैं उसको पकड़ने का प्रयास करता हूँ। वो मेरी अशुद्ध आत्मा है, वो बैड आत्मा है। मैं नहीं पकड़ता हूँ, वो मेरी गुड आत्मा है। जो गुड आत्मा है वही भगवान बनती है। जो बैड आत्मा है वो संसार में घूमती रहती है, जन्म मरण, दुखी सुखी, इसी में लगी रहती है। अच्छा बुरा, पसंद नापसंद, इसी में लगी रहती है। और जो इससे परे हो जाती है कि हमें नहीं फंसना है, जो है सो है, ऐसी वाली आत्मा शुद्ध हो जाती है, परमात्मा हो जाती है। तो देखा जाए मैं कौन हूँ? उस पानी की तरह आत्मा हूँ, बस उस जल की तरह आत्मा हूँ। जिस जिस पात्र में जाता हूँ वो मेरा नाम हो जाता है। मैं गिलास में जाता हूँ तो मैं गिलास रूप हो जाता हूँ। मैं किसी सुराही में जाता हूँ वो सुराही रूप हो जाता हूँ। मैं घड़े में जाता हूँ मैं घड़े रूप हो जाता हूँ। मैं चींटी में जाता हूँ मैं चींटी रूप हो जाता हूँ। मैं हाथी में जाता हूँ मैं हाथी रूप हो जाता हूँ। जैसा जैसा मुझे शरीर मिलता है मैं वैसे वैसा ढल जाता हूँ। यद्यपि वो वैसा मैं नहीं हूँ। मैं एक जानने वाला, एक समझदार, समझने वाला एक आत्मा हूँ। एक फीलिंग करने वाला आत्मा हूँ। जो मैं सुख का भी फीलिंग अनुभव कर सकता हूँ और दुख का भी अनुभव कर सकता हूँ, वो आत्मा हूँ। क्या अच्छा है क्या बुरा है इसको जानने वाला मैं आत्मा हूँ। तो मैं जो चेतन हूँ, जो जानता और देखता है। जैसे भी ये सिंहासन है, ये इनको कुछ भी बोलो इन्हें कोई असर थोड़ी होगा। आप बोलो तुम मेरे हो, इन्हें कोई असर नहीं होगा। तुम बोलो तुम मेरे शत्रु हो, कोई असर नहीं होगा। लेकिन जिसको असर हो रहा है वो मैं हूँ। जिसको असर हो रहा है वो मैं हूँ, और जिसको असर नहीं हो रहा है वो मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है। ये आँख नाक कान आदि जो है, अब देखो आत्मा गई, शरीर नहीं छूट गया और उसको फिर जला देते हैं, उसको जला देते हैं और वो जल के राख हो जाता है। तो शरीर तो जल के राख हो गया ना। जिससे मैं मोह कर रहा था ये मेरा है, वो मेरा नहीं था। लेकिन मैंने अज्ञानता से उसको माना था मेरा है। गिलास को मान लिया मेरा है,
ये गिलास मेरा नहीं है, गिलास अलग, पानी अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग, संसार का हर पदार्थ मेरे से अलग और जुदा है, ऐसा मानना ही जो है मेरा सच्चा सिद्धांत है। ऐसा मानना ही सुख का रास्ता है, और ऐसा नहीं मानना दुख का रास्ता है। ऐसा नहीं मानोगे तो दुख का रास्ता है। ये मैं आँख नाक कान हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं परिवार हूँ, मैं धन हूँ, ये घर परिवार दौलत सब मेरा है, ऐसा मानोगे दुखी हो जाओगे। मतलब तुम कलर पानी को अपना रूप मानने लगे, अपना स्वरूप मानने लगे, मीठे पानी को, खारे पानी को अपना स्वरूप मानने लगे, जो कि तुम नहीं हो। वो डाला गया है, ऊपर से आया गया है। जो चीज़ आई है तो वो जाएगी भी, तो जो आई है वो जाएगी। उसमें इतना प्रेम क्यों, उसमें इतना स्नेह क्यों? न्यूट्रल रहो, मध्यस्थ रहो, साक्षी भाव में रहो। आया गया, मैं अपने आप में मस्त। इसका नाम साधना है, इसका नाम संयम है, इसका नाम समता है, इसका नाम धर्म है, इसका नाम परमात्मा हो जाना है, इसका नाम प्योर सोल हो जाना है। ठीक है ना, सुपर जो है आत्मा हो जाना है। इसके अलावा नहीं होते हैं वो सब अशुद्ध आत्मा, बैड आत्मा और खराब आत्मा। तो ऐसे संसार में आत्मा होती हैं। तो देखा जाए कि मैं ये को छोड़ करके मेरे पास जितना भी आमने सामने इर्द गिर्द है वो सब की सब आया है और जाएगा। ऐसा जब विचार करेंगे तो हम जो हैं सुखी भी हो सकते हैं, आनंद में भी हो सकते हैं, और संसार में सबके बीच में रह करके भी हम सबसे अलग रह सकते हैं। जैसे कमल कीचड़ में रहते कीचड़ से ऊपर है, ऐसे ही हम सबके साथ में रहते हुए भी सबसे ऊपर हटके जीवन जी सकते हैं सुख में। तो कहने का मतलब ये है कि फिर बाहर की वस्तु मेरी नहीं है, जो मैं हूँ, जो जानता हूँ, जो देखता हूँ, जो समझता हूँ, वो मैं हूँ। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।